Good morning friends. Today discuss the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem प्रूव करना बेटा डिटेल में 10th स्टैंडर्ड में आएगा कि नंबर लाइन में पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करना। नाउ ट्राइंगल ABC एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ड्रॉ द फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ कि नाउ ट्राइंगल AB से ट्राइंगल ABNC is AB and BC is side and AC is hypotenuse. AC is a hypotenuse. The hypotenuse square equal to sum of the two side square, इन दोनों का स्क्वायर। देखिए तो क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम कब यूज़ कर सकते हो, ट्राइंगल ABC में कि वन एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल and two side and one, then find another side. So we can use Pythagoras theorem. Right? Okay, now for example triangle ABC का PQ लेते हैं, triangle PQR angle Q equal to 90 के PQ equal to आपको दिया है 2 PQ2 सॉरी 1 लेते हैं, PQ equal to 1 and now QR equal to 1. तो find PR देखो आपको मेंशन किया गया ट्राइंगल PQR, इसमें कौन सा एंगल 90 है, एंगल Q is 90, एंगल Q is 90, PQ is 1 and QR is also 1. फाइंड PR हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा कि PR स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड स्क्वायर, दोनों का सम PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, PR स्क्वायर इक्वल टू 2, तो PR स्क्वायर इक्वल टू, तो PR इक्वल टू क्या आएगा रूट 2, PR इक्वल टू क्या आएगा रूट 2। क्लियर। अब ना वन मोर क्वेश्चन कि ट्राइंगल ABC एंगल B is 90, AB equal to 12 centimeter, now BC equal to 5 centimeter and find AC फाइंड करना है, फाइंड AC। तो सबसे पहले के ट्राइंगल ABC विच आर ट्राइंगल ABC विच एंगल इज 90, एंगल B is 90। तो ड्रॉ द फिगर ABNC and angle B is 90, AB is 12, BC is 5. Okay, two side and one, then find another side. So we can use Pythagoras theorem. Right angle, one angle is right angle triangle. Okay, now triangle ABC angle B equal to 90. तो हाइपोटेनस कौन सा आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, now BC is a 5 square, तो is a 144 plus 25, 140 plus 25 तो क्या आएगा 169, AC स्क्वायर 169, तो AC इक्वल टू रूट 169, किसका रूट है 13, तो AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया पाइथागोरस। अब नाउ लोकेट या ड्रॉ के locate root 2 on the number line, तो locate कर रहे हैं on the number line, तो क्या रूट 2 ऑन द नंबर लाइन में हमको रूट लोकेट करना है। तो अप्रोक्सीमेटली लाइन ड्रॉ कर दो, हो गया लाइन क्लियर, लाइन L। अब जहाँ से पॉइंट O, यहाँ पे O है,
देखो आपको क्या करना है, √2 है तो √2 मीन्स इक्वल टू, पहले तो √2 इक्वल टू क्या आएगा, रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू, देखो 1 इक्वल टू यहाँ पे कितने रहे, 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो 1 इक्वल टू ऑल्सो क्या आएगा, 1 इक्वल टू ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, राइट। देखो फिक्स नहीं पड़ा, 1 इक्वल टू 1 भी ले सकते हो, 1 इक्वल टू 3 भी ले सकते हो। क्लियर हो गया, आपको 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिया है, तो यहाँ से कितना मेजर करना है आपको, 2 सेंटीमीटर, जहाँ पे 2 सेंटीमीटर पॉइंट ओ से 2 सेंटीमीटर मेजर करना है, पॉइंट ओ। और यहाँ पे जो देखो पॉइंट ओ से मीन्स 0 से 2 सेंटीमीटर, तो ये रहा 2 सेंटीमीटर हो गया, इसे कैपिटल ए। देखिए ये 1 है और 1 है ऑल्सो है, तो ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। इज क्लियर, इज पॉइंट बी। अब नाउ जॉइंट देम, ओ बी ज्वाइंट देम। क्लियर, अब आर्क लेना है ओ बी, हो गया क्लियर। क्या मेजर किया हमने, ओ बी आर्क लिया, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो दिस पॉइंट इज पी इज अ √2। कैसे बेटा, ओ ए 1 और ए भी क्या है 1, पाइथागोरस यूज कर दो, तो ये भी क्या है हमारा √2। इसके स्टेप लिखना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन L and mark point O, mark point O on it as at as 0, 0 से स्टार्ट किया हो, कहाँ से स्टार्ट किया हो, टेक ओ इक्वल टू 1, ओ इक्वल कितनी लेंथ दी हमने, 2 यूनिट लेंथ, 2 यूनिट लेंथ, जो इतनी लेते वही लेना है बेटा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या है स्टेप में कि ए बी परपेंडिकुलर ओ ए, तो पाइथागोरस थ्योरम एंड ज्वाइंट ओ बी, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम 2 साइड दी 1 1, पाइथागोरस थ्योरम के ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी एंगल ए इक्वल टू 90, ओ ए बी एंगल ए इक्वल टू 90, तो हाइपोटेनस स्क्वायर ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ओ बी स्क्वायर इज 2, तो नाउ ओ बी इक्वल टू √2 सेंटीमीटर, तो फाइंड हो गया ओ बी इक्वल टू √2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, हो गया क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लोकेट √5, लोकेट या ड्रॉ locate √5 on the number line, on the number line, तो √5 लोकेट करें, √5, तो √5 इक्वल टू, पहले √5 इक्वल टू क्या है इन ब्रैकेट में देखो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सोचो बेटा 2 स्क्वायर तो क्या 4, 1 स्क्वायर तो 1, 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, हो गया क्लियर। सपोज मान लो आपको √17 ड्रॉ करना है, 17 में परफेक्ट सर कौन सा आएगा, देखो 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 स्क्वायर कर दो, 16 प्लस 1 स्क्वायर तो 1, तो क्या है 17। सपोज मान लो आपको √10 ड्रॉ करना है,
तो क्या आएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब नाउ रूट 20 ड्रॉ करना है तो इक्वल टू क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मीन 16 और 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। हो गया क्लियर कैसे ड्रॉ करना है? हम रूट 5 ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे आप होमवर्क पे ड्रॉ कर देना कि रूट 5। तो सबसे पहले ड्रॉ द लाइन, अप्रोक्सीमेटली मेजर लेना है। हो गया पॉइंट ओ, लाइन एल। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या है आपको 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू कितनी सेंटीमीटर ले रहे हो आप? 2 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, उसका डबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं बेटा 1 इक्वल टू 1 भी ले सकते हो, 1 इक्वल टू 3, 1 यूनिट इक्वल टू आप कितना ले 1 इक्वल टू 3 यूनिट्स ले रहे हो, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, राइट। तो देखो 1 इक्वल टू 2 है, 2 इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा 4 और क्या आएगा 2। टू का डबल 4 हो गया कैपिटल ए। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर मीन्स 1 इक्वल टू क्या होगा 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। क्लियर इज पॉइंट बी। अब नाउ ज्वाइन देम। यस क्लियर हो गया। ओबी, अब ओबी मेजर कर आर्क लेना है। यस दिस पॉइंट इज रूट 5, दिस पॉइंट इज अ रूट 5। क्लियर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये कितना है हमारा 2 और ये 1, तो ये भी क्या आएगा रूट 5। हो गया क्लियर? क्लियर। चलो मैं रूट 20 अब ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके स्टेप्स को आप लिख देना कि रूट 20 इक्वल टू क्या है इन ब्रैकेट में 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर क्या होगा 4, 16 प्लस 4 तो कितने हो गए 20। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो 4 इक्वल टू कितना आएगा उसका डबल 8 लोगे आप। 8 नहीं 1 इक्वल टू हम 1 ही रखते हैं, चलो 1 इक्वल टू 1 यूनिट, तो 4 इक्वल टू कितना आएगा 4 सेंटीमीटर और 2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्यों 2 इक्वल टू, 1 इक्वल टू मैंने 1 लिया इसलिए। क्लियर। दिस पॉइंट इज O। अब 4 सेंटीमीटर 4 है, पर सेंटीमीटर। अब नाउ 2 सेंटीमीटर कि 1 इक्वल टू 1 लिया इसलिए हम 2 कर रहे हैं, तो 2 इक्वल टू क्या होगा 2 ही आएगा। ए। अब नाउ ज्वाइंट देम। क्लियर। अब ओ बी, यस डन हो गया। ए 4 है और 2, तो दिस पॉइंट इज रूट 20। क्लियर। पाइथागोरस यूज करता है ट्राइंगल ओ ए बी में, नाउ ट्राइंगल ओ ए बी एंगल ए इज 90, एंगल ए 90,
90 तो हाइपोटेनस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर क्या है 4 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, तो क्या आएगा 16 प्लस 4 इक्वल टू 20 ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी इक्वल टू √20। रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। क्या है स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, तो 9.3 तो 9.3 प्लस 1 कर देना, तो 9.3 प्लस 1 कितना आएगा 10.3। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर दो, कितनी लाइन ड्रॉ करना है आपको 10.3, तो यहाँ पे स्केल से 10.3 देखो, यहाँ पे 10 के बाद देखो 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 6 7 8 9 और बाद में 10 मीन्स 11 आ गया, राइट। अच्छे से देखना कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ तक, देखो 10 10.1 10.2 और 10.3। देखो 10.3 पे एक आर्क लेना, यहाँ पे डॉट करना। दूसरा कौन सा है 9.3 पे, 9.3 कहाँ पे, देखो 9 1 2 और ए 3। हो गया क्लियर। क्या है ये 10.3 और ये हमारा मेजरमेंट किया है 9. क्यों हमको 10.3 किया, 9.3 प्लस 1, तो दोनों पॉइंट लिए हमने। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट किया ए, यहाँ पे जो भी ए बी मेजर किया 9.3 और ए सी किया टोटल 10.3 डन। अब क्या करना है, ए सी का बाइसेक्टर, ए सी का बाइसेक्टर मीन्स हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली एबो और बिलो आर्क लेना है कि ए सी बाइसेक्टर बोल रहा हूँ ए पॉइंट सी, हो गया बाइसेक्टर। लाइन दोनों के बीच में लाइन इंटरसेक्ट कर दो कि ड्रॉ द लाइन, draw the line is intersect is point O, clear। अब now measure radius, the measure के OA ओ और ओ सी मेजर करके सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। हो गया क्लियर, दिस पॉइंट इज ए, डन, क्लियर हो गया। अब नाउ पॉइंट बी, लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दो, इज अ डी पॉइंट, क्लियर। अब लाइन दे ड्रॉ द लाइन, एक्सटेंड करना पड़ेगा ये, अब बी डी मेजर द आर्क बी डी, दिस पॉइंट इज लाइन एल, इस पॉइंट पी, पी पॉइंट ए वो हमारा क्या है स्क्वायर रूट 9.3, स्क्वायर रूट 9.3, इज इट क्लियर। हो गया, तो ए बी इक्वल टू जो ए बी इक्वल टू 9.3 यूनिट्स, बी सी इक्वल टू 1 यूनिट्स, एंड नाउ बी पी, ए डिस्टेंस बी पी equal to BD
इक्वल टू स्क्वायर रूट 9.3 यूनिट्स। 9.3 और स्क्वायर रूट 9.3 हो गया क्लियर। सबसे पहले क्या किया, अप्रोक्सीमेटली हमने मेजर किया 9.3 था, 9.3 प्लस 1, तो ए बी जो हमारा 9.3 और बी सी क्या हुआ 1 सेंटीमीटर। ए सी का बाइसेक्टर लिया, ए सी का बाइसेक्टर कैसे लिया, हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा, जो बी सी होगा उसके हाफ से ज़्यादा, बी सी बाइसेक्टर। ये पॉइंट से आपसे दोनों साइड से अबव और बिलो आर्क लिया, ड्रॉ द लाइन। बाद में क्या किया, ओ ए और ओ सी में से सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, और बी डी परपेंडिकुलर ए ओ पी। अब नाउ बी डी का आर्क यहाँ पे लिया, वो क्या हमारा स्क्वायर रूट 9.3। क्लियर होगा। अब उसका स्टेप लिख रहे 1 बाय 1। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑन द नंबर लाइन, on the number line L and draw AB equal to 9.3 units. Second point, extend AB to point C such that BC equal to 1 unit. BC equal to 1 unit. Third point, draw the perpendicular bisector of AC and mark the midpoint of AC as O. AC जहाँ पे मिड पॉइंट हुआ O। अब नाउ ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस OA equal to OC. Semi circle of the radius OA equal to OC. Now from B, draw BD perpendicular AC, intersecting the semicircle at D, with B as center, draw an arc of radius BD, arc of radius BD intersecting the number line at P। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया। सपोज 9.3 का जगह आपको ऐसा देकर 6.4 करना है, दो नंबर लाइन, तो क्या करोगे, 6.4 है तो 6.4 प्लस 1, तो 6.4 प्लस 1 तो कितना होगा 7.4। यहाँ से ओ से ए पॉइंट हमारा 6.4 है और बी हमारा टोटल ये कितना 7.4, और उसका बाइसेक्टर एबव और बिलो लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, अब ओ एम और उसको मेजर कर दो, सेमी सर्कल यहाँ से पॉइंट डी और ए डी मेजर, तो दिस पॉइंट इज स्क्वायर रूट 6.4। क्लियर हो गया।